सारा आपके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी बेस था और प्लस एनसीईआरटी से ऊपर भी था, क्योंकि मतलब एनसीईआरटी बेस भी था बट थोड़ा सा टफ ऊपर लगा लेवल, अपर लेवल था उसका। तो थोड़ा लगा या कुछ ज़्यादा लग गया? नहीं नहीं, पढ़ने वाले उनके लिए ठीक था, ठीक है। अच्छा, मेन सब्जेक्ट क्या था आपका? हिस्ट्री था मेन सब्जेक्ट। आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबका हिस्ट्री का ही था। हाँ जी, हाँ चलिए ठीक है, जी। आपने मुझे बता दिया कि सबका हिस्ट्री। थैंक यू। अच्छा, और जो सेक्शंस रहे हैं उनका कैसा रहा है? उनका सेक्शन ठीक था, और जो कंप्यूटर था वो थोड़ा हाई पूछा था। जनरल नॉलेज कंप्यूटर में एक्सेल एमएस से कुछ क्वेश्चन? हाँ जी, एक्सेल से था कुछ क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। एमएस वर्ड वगैरह से था? एमएस वर्ड से था, एक्सेल से था। अब पेडागोजी ठीक थी, एंड जो करंट अफेयर था वो भी ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा, पेडागोजी में किस टॉपिक से क्वेश्चन था, कुछ बता सकते थे? जिन प्याजे से था या और कोई टॉपिक से? पेडागोजी के अंदर जो क्वेश्चन थे ना, इधर ऐसा साथ में बताइए बताइए, कोई नहीं नहीं, जीन प्यारे से तो कोई ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना, जो सिलेबस दिया हुआ था ना उसी के बेस पे उसी का फोकस था, ठीक है। अच्छा, हाँ, सिलेबस बेस था, और एक आध क्वेश्चन थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो पैटर्न होता है वो हार्ड एंड पूछे जाते हैं। जिसका अंडरस्टैंडिंग ठीक है वो कर लेगा, ठीक है। फिर भी पेडागोजी कुछ क्वेश्चन आप कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं? कुछ क्वेश्चन अगर याद आ रहा हो तो लोग क्वेश्चन सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगी, किससे पूछा जा रहा है? सेंटर्ड क्वेश्चंस थे, चाइल्ड सेंटर्ड क्वेश्चन थे। एंड आरपीडब्ल्यू एक्ट था, जिसमें पूछा होता कि कितनी डिसेबिलिटी बोली गई है, उसमें 21 था, ये था। एंड टीचर लर्निंग पे भी था, लर्निंग में था क्वेश्चन? करिकुलम भी था। करिकुलम लर्निंग में क्या क्वेश्चन था? Exactly याद नहीं एग्जैक्ट मतलब क्या था, कुछ एग्जांपल अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं? अध्यापक कुछ काम देते हैं जैसे बच्चों को, तो वो उसके अकॉर्डिंग कर पाते हैं, नहीं कर पाते, तो टीचर को इस तरह से क्या करना चाहिए? अपना माइंड अकॉर्डिंग था, मतलब ये नहीं कह सकते रट्टाफिकेशन वाला, उसमें कुछ नहीं हो सकता। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो हैंडल कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ थी, अंडरस्टैंडिंग लेवल था, और बाकी ठीक था। जो रीजनिंग कैसी रही है? रीजनिंग ठीक थी। हाँ, रीजनिंग ठीक थी। क्वेश्चंस थे शायद। ओके। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए पेपर के लेवल में दोनों लैंग्वेजेस कैसी रही हैं? हिस्ट्री में थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चंस Actually पूछे क्या गए है, थे। जिन लोगों ने एलडीसी का पेपर दिया, डिपार्टमेंटल जो पेपर होता है, अगर उसने वो देखा होगा ना, उसमें जो बुक्स रिलेटेड जो थे वो एनसीईआरटी में नहीं कहीं दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए अगर प्रीवियस ईयर लगाओगे या फिर नेट वगैरह के जो क्वेश्चन हैं उसमें बुक्स पूछी जाती हैं, तो वो बुक्स पूछी गई थी, ठीक है। डीप अंडरस्टैंडिंग जिसकी है वो हैंडल कर लेगा, बट लेवल पे होना हाँ, चाहिए था। लेकिन ये है कि अगर एनसीईआरटी टोटली सिर्फ ओनली एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हो तो नॉट पॉसिबल, ये चीज़ है। मतलब अप लेवल पे प्रिपरेशन की जरूरत है। खुद से भी क्वेश्चंस बनाए हुए थे, जरूरी नहीं है कि पूरी एनसीईआरटी ही आई है उसमें। एनसीईआरटी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बेस होता है, बेस तैयार करने के लिए होता है। बेसिक मजबूत होना चाहिए, उसके बाद हम और उसी चीज को ही वो घुमा फिरा कर क्वेश्चंस बनाते हैं। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखा कि ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है या ऑप्शंस नहीं मिल रहे, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं, दिखा? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। बस कंक्लूड में यही करूंगी कि पेपर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन घुमा दिए उन्होंने। अच्छा, मतलब कंफ्यूज करने के लिए किया है थोड़ा question। वो तो एग्जामिनर का काम है, वो तो करेगा, क्योंकि देखो दे दिया उठा के तो सबका सिलेक्ट। मास बहुत बड़ी है, यूथ बहुत बड़ा है ना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज्यादा थे। हाँ, ओके। कूटनीति वाले, जैसे सही मिलान कीजिए, वो वाले वो ज्यादा आने वाले एग्जाम्स है ना, टीचिंग एग्जाम्स, उसके अंदर स्टेटमेंट को ले ही रहा है, क्योंकि लेवल हाई होता जा रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चंस ज्यादा बनाते हैं इस तरह के। अच्छा मैम, एक मिनट रुकिएगा, जाना मत आप लोग। जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो और शेयर सबसे ज़्यादा करो। सारे एनालिसिस में इसमें कवर करने की कोशिश करती हूँ, जितने भी एग्जाम होते हैं, केवीएस, सीटी, जितने भी होते हैं सब कुछ कवर करूँगी। और मैम काफ़ी अच्छा बताया इन्होंने अपने अकॉर्डिंग। एक बार जीके के बारे में इनसे बात कर लेते हैं, जीके का क्या लेवल रहा आप लोगों के अकॉर्डिंग? जीके ठीक था। साइंस के तीन, हाँ जी, हाँ जी, उसमें स्टैटिक्स और करंट अफेयर दोनों थे। करंट अफेयर के तीन या आई थिंक 4 क्वेश्चन थे, उसके अलावा स्टैटिक्स से, जिसमें आप साइंस के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें हाँ, जिसमें एक ये था कि आपको हाइपर एक्टिव जो था एलिमेंट वो बताना है आपको, और सेकंड था कि मतलब ये जो आपका मेटल रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो थे। तांबा मेटल वगैरह जो था उससे रिलेटेड थे। ओके। और थोड़ा पॉलिटी थी जीके में, थोड़ी पॉलिटी तो नहीं थी शायद। नहीं थी शायद, आई थिंक हो सकता है एक आध क्वेश्चन हो, बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। पॉलिटी मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल का कोई क्वेश्चंस आया है। हाँ, अच्छा, करंट में स्पोर्ट्स से कुछ था, खेल में स्पोर्ट्स से था एक क्वेश्चन की, साहित्य अकेडमी से था, जिसके अंदर सिंधी से मतलब किसको मिला है अवार्ड, पुरस्कार किसको मिला है अवार्ड। और एक गोलकीपर के लिए फुटबॉल के अंदर था, हाँ, वो किसको मिला है। और एक और था जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। जनगणना से कोई क्वेश्चन वगैरह दिखा? जनगणना से तो नहीं, जनगणना और कोई जीके से ऐसा कुछ क्वेश्चन याद आ रहा हो? बस यही थे, ऐसे ही क्वेश्चन थे। हाँ। सेंटर 2-4 जीके और हिस्ट्री घुमा फिरा कर दी गई है। ज्योग्राफी से कोई वो नहीं था, जो कि ज्योग्राफी तो थी वैसे भी। पॉलिटिकल लास्ट मैसेज क्या आप लोगों का? लास्ट मैसेज यही है कि जो भी मतलब तैयारी कर रहे हैं
वो एनसीईआरटी को बेस बनाएं और प्लस उसके आगे का पढ़ें, क्योंकि अगर वो उसके आगे का नहीं पढ़ेंगे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि देखो इतने सारी यूथ है, उसमें आपको कंपटीशन मेरिट में जाना है। एनआरटी टेस्ट होता है, एनआरटी का मतलब होता है कि जो मेरिट के अंदर हाई जो जाएंगे उनको मिलेगा। और ये नहीं है कि हमें 10, 11, 12 का ही लेवल मिला है, हमें बीए और एमए तक का भी लेवल इसमें जोड़ा गया है। ओके, मतलब काफी लेवल हाई है। हाँ, और एमए का लेवल तो हाई होता है, 9, 10 का तो हो तो संभल जाएगा, लेकिन बात नहीं, लेकिन जो भी अच्छी तैयारी कर रहा है उसका वो तो हो जाएगा, उसका काम तो हो जाएगा। तो घबराए हुए हैं, कुछ मोटिवेशन लाइन बोल दीजिए उन लोगों वो के लिए। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ मतलब हाउसवाइफ होती हैं तो उन्हें टाइम कम मिलता है, तो इस वजह से थोड़ा घर में बाहर में काम होता है तो उनके पास टाइम कम होता है, तो उनको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। टाइम टेबल बनाइए तो हो जाएगा उनका भी, और पढ़ते रहना चाहिए ताकि नॉलेज बढ़ती रहे। और बीच में अगर ब्रेक हो जाता है ना तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है फिर। तो कम से कम 3 या कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी दोनों ही बनानी है, तभी होगा। क्योंकि 3 या 4 महीने अगर वो लगातार कंटिन्यू पढ़ रहा है, बच्चा डीपली पढ़ रहा है, एमए तक का लेवल पढ़ रहा है, तो वो हो जाएगा उसका। हाँ, थैंक यू सो मच। लेवल कैसा आ रहा है आपके अकॉर्डिंग? यार लेवल तो मॉडरेट ही है। मॉडरेट ही है? हाँ। पूरा पेपर का मैथ? हाँ ठीक है, अगर आपने स्टडीज़ ठीक से किए हैं तो ठीक है लेवल, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था इतना। ये सब्जेक्ट क्या आपका? हिस्ट्री कैसा रहा? बढ़िया था, अच्छे क्वेश्चंस थे, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था इतना। हाँ, लेवल ग्रेजुएशन लेवल तक का था, बट अच्छा था। हिस्ट्री कुछ क्वेश्चन याद है किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? जैसे किसे बहुत पुराना पूछा जा रहा है, किसी एक्चुअली ना मैं आपको सच बताऊं, इसमें मिक्सअप ही आ रहा है वैसे तो, क्या कहा जाए इस बारे में। हाँ लेकिन वो होता है ना मैचिंग में ज़्यादा आ रहा है, और बुक्स राइटर्स वगैरह ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हाँ। लैंग्वेज में पैसेज आया था हिंदी में? नहीं ऐसा कुछ नहीं आया। पैसेज नहीं आया? नहीं नॉर्मल था, ये सब्जेक्ट्स तो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स तो नॉर्मल थे, इंग्लिश भी नॉर्मल था। ग्रामर आ रही है थोड़ी बहुत? हाँ ग्रामर आ रही है बिल्कुल। संधि वगैरह आ रही थी हिंदी में? संधि वगैरह से होती है, व्याकरण वगैरह आ रही थोड़ी बहुत? हाँ संधि भी आई थी, बिल्कुल आई थी, तत्सम तद्भव। समाज से नहीं था कोई क्वेश्चन। अलंकार वगैरह ये सब नहीं था? नहीं ये नहीं था। तो ऐसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सिलेबस में था बट पूछा नहीं गया, ऐसा कुछ दिखा? हाँ बहुत सारे टॉपिक थे, एकदम इतना ज़्यादा नहीं दे सकते ना। कंप्यूटर वगैरह? हाँ आइए ना सर सामने आके बताइए थोड़ा बहुत क्लियर से। अच्छा ये बताइए कि कंप्यूटर का क्या लेवल रहा है आप लोगों के अकॉर्डिंग? कंप्यूटर आसान था। कंप्यूटर भी इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं। रीजनिंग मतलब कैलकुलेटिव आ रही है, नॉर्मली बन रहा है? नॉर्मली है मैम मेरे। अच्छा आपके अकॉर्डिंग नॉर्मल है। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था रीजनिंग में? हिस्ट्री थी ना, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था, बहुत कम क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री के। मॉडर्न हिस्ट्री के कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज़्यादा फोकस था वो मिडिल हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस था, मिडिल हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा। और वैसे पेपर मुश्किल भी नहीं कह सकते। अच्छा ठीक था ना, मुश्किल ना। वो बीच का पेपर बोलेंगे एकदम ठीक रहा। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ भी दिखाई है। क्या प्रॉब्लम बताइए? ये 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ा ही ना है। मतलब आप मेरे पास फ़ोन था और मैंने तो मेरे दोस्त को फ़ोन दे दिया, नहीं तो 50 रुपये लगते मेरे। एक बैग रखना, ये एक कुछ भी है, कोई एसेसरीज है 50 रुपीज़। सेंटर का नाम बताइए, पूरा सेंटर का नाम बताइए, क्या है पूरा सेंटर का नाम? टिकरी कला जोन है। हाँ डिजिटल टिकरी डिजिटल जोन है। मतलब आप लोगों ने बोला नहीं कि पैसा थोड़ा कम करो? कुछ तो बोला होगा आप लोगों ने? बोले कि बोल रहे हैं, लेकिन उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ता। फिक्स प्राइस है कुछ ये नहीं बोला कि थोड़ा कम कर लो? कोई सीन नहीं हुआ? हमारी बेल्ट भी रखवा ली। बेल्ट का क्या रोल है मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा अंदर कुछ चेकिंग का कैसा रोल रहा है? मतलब चेकिंग वगैरह बटन वगैरह चैन वगैरह से इन सब मशीन से चेक हुआ है, समझ नहीं आ रहा बेल्ट क्या करेगा इसमें एग्जाम में, ये बताइए। वो तो अब एग्जाम वाले ही जानते होंगे कि बेल्ट का क्या रोल है। विश्व इतिहास का अध्ययन करने के बाद बेल्ट का समझ नहीं आया। क्योंकि देखो एग्जाम जहाँ तक पता है तो लीक हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम है, शायद इसलिए कुछ। एग्जाम तो एग्जाम तो इजी आया था, इतना हिस्ट्री का लेवल जो नॉर्मली था। एग्जाम मतलब कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। अच्छा तो आप लोगों को कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते रहे? लोग क्वेश्चन में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। फॉलोइंग मैक्सिमम थे और इजी थे सारे, 2-3 मिला लिए तो तीसरे अपने आप मिल जाता। ज़्यादा कवर किया गया है। जापानी हाँ एनसीईआरटी को और भी कवर तवज्जो दी गई है। मैडम जो वर्ल्ड हिस्ट्री थी वो बड़ी हार्ड थे। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन थे? कुछ टॉपिक बताइए वर्ल्ड हिस्ट्री के, किस टॉपिक से हिस्ट्री के क्वेश्चन? बारे में थे, चाइना के बारे में थे, जापान इटली वगैरह था उसमें, इटली के बारे में था कुछ क्वेश्चन, ओके। अमेरिका के बारे में था कुछ क्वेश्चन, और इंडो चाइना
पेडागोजी हाँ कैसे पेडागोजी किस टॉपिक पे क्या था? कॉल वर्क वगैरह था उसमें? नहीं कॉल नहीं था। तो क्या किस टॉपिक से था अच्छा पेडागोजी? जो जिन प्याजे से संबंधित था। जीन पियाजे से क्वेश्चन था। जीन हाँ। पियाजे प्याजे पे 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। क्या था जीन पियाजे से क्वेश्चन मतलब? जीन पियाजे पे एक तो नैतिक विकास, उसका नैतिक विकास से संबंधित। हाँ? अरे जो है मोरल डेवलपमेंट के बारे में था अच्छा। उसका प्याजे का। संरचनात्मक विकास वगैरह ये हाँ ये और चाइल्ड से रिलेटेड कुछ बच्चों से चाइल्ड रिलेटेड डेवलपमेंट का इतना नहीं था, कुछ था हाँ, कुछ थोड़ा। अरे 2-4 क्वेश्चन थे चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड अच्छा अच्छा कि बच्चा सीखता कैसे, क्या करता है। ओके, ये सब पूछा हुआ था। ये अच्छा कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चन याद है किससे मतलब बेसिक पूछा जा रहा है, थोड़ा Basic टफ knowledge लगा था आपको? कंप्यूटर में बेसिक था। तो क्या था कुछ क्वेश्चन जैसे कि जैसे एमएस एक्सेल के बारे में था क्वेश्चन MS 2। एक्सेल पे 2 क्वेश्चन थे। एक्सेल पे 2 क्वेश्चन थे। हाँ 2 क्वेश्चन एक्सेल पे। एमएस वर्ड के बारे में भी था क्वेश्चन। एमएस वर्ड के बारे में हाँ भी जी। था। अच्छा और एक करंट अफेयर में इंटरनेट कुछ के क्वेश्चन बारे याद है? करंट अफेयर में क्या पूछा गया था? क्या फुटबॉल के बारे में। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हाँ था? स्पोर्ट्स का पूरा था। अच्छा फुटबॉल से करंट अफेयर 2022 अभी तो हुआ है 22 में। फीफा अच्छा वर्ल्ड अच्छा कप में फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है ये पूछा गया। अच्छा और क्या करंट अफेयर में कोई स्कीम योजना वगैरह पूछी गई है कोई? योजना तो नहीं पूछी गई। हाँ WHO के संदर्भ में कुछ पूछा गया था एक आध क्वेश्चन। अच्छा तो पॉलिटिक्स से कुछ था उसमें जीके में? नहीं कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। अच्छा, और कुछ करंट अफेयर में याद आ रहा हो थोड़ा बहुत क्या था? एक तो फिर जो है ना जो फीफा वर्ल्ड कप में गोल्ड बॉल किसे मिली थी क्वेश्चन था। अच्छा। 1-2 क्वेश्चन और थे। 1-2 क्वेश्चन और थे। अच्छा करंट अफेयर के। जैसे कि हिंदी में कैसा रहा है लेवल? हिंदी में आसान था। अरे तत्सम तद्भव थे वो थोड़े मुश्किल थे। वो मुश्किल लगा है। और एक क्वेश्चन था विश्लेषण का। अच्छा कुछ ग्रामर का बताइए, मतलब हिंदी में क्या क्या व्याकरण में पूछा जा रहा है टॉपिक वाइज थोड़ा, हाँ, संधि था अरे- समास क्या क्या था? अरे तत्सम तद्भव और विश्लेषण दी ओके। बस यही थे। यही थे ज्यादा। हाँ। पैसेज था उसमें नहीं? हाँ एक पैसेज था किस टॉपिक से था पैसेज? जी वो ऐड के बारे में था, विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन के ऊपर दिया हुआ था और जो हाँ। उसमें से आंसर सही निकला क्या? हाँ 5 क्वेश्चन हो गए। हाँ 5 क्वेश्चन थे वो लगभग सभी टिक करते हैं उसको तो। हाँ बिल्कुल। और अरे बिल्कुल आसान था वो तो। इंग्लिश इंग्लिश भी आसान थे। इंग्लिश आसान था। हाँ उसमें प्रोनाउन था, प्रीपोजिशन थी जैसे। अच्छा मतलब मेन सब्जेक्ट ही थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज ओवरऑल ठीक है आपके? ओवरऑल ठीक है। अच्छा और इसके लिए क्या मैसेज है आपका? लास्ट मैसेज क्या है आपका? लास्ट में यह है कि जो बच्चे पढ़ेंगे वो कामयाब होंगे, मेहनत करो कामयाबी मिलेगी बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू।